पहाड़ों में ऐसी हलचल जो किसी तूफान से कम नहीं। किश्तवाड़ की खामोशी आज गोलियों से टूट गई। बिल्कुल, घने जंगलों के बीच अचानक गूंजी गोलियों की आवाज। कुछ तो था वहां जो सुरक्षा बलों को रोकना चाहता था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चित्रांजलि और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। तो आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम आपको ले चलेंगे जम्मू कश्मीर के उस इलाके में जो पिछले कई महीनों से सुरक्षा एजेंसियों की नजर में था, लेकिन आज अचानक वो इलाका सुर्खियों में आ गया है। बात हो रही है किश्तवाड़ जिले के शत्रु की, एक ऐसा पहाड़ी घना और मुश्किल इलाका जहां बुधवार सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच गंभीर मुठभेड़ शुरू हुई। ये मुठभेड़ सिर्फ गोलाबारी का आदान प्रदान नहीं था, बल्कि ये संघर्ष उन आतंकियों के खिलाफ है जो इस पूरी बेल्ट में अपनी जड़ें फैलाने की कोशिश कर रहे थे। पिछले कई महीनों में इस क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियां बढ़ी थी, लेकिन आज जब खुफिया एजेंसियों ने पक्की सूचना दी कि 2 से 3 आतंकी एक पहाड़ी रिज पर छिपे हुए हैं, तभी सेना की व्हाइट नाइट कोर और जम्मू कश्मीर पुलिस तुरंत हरकत में आई। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन शत्रु, और जैसे ही जवान पहाड़ियों में आगे बढ़े, अचानक तेज फायरिंग शुरू हो गई। आज हम आपको बताएंगे कि ये ऑपरेशन कैसे शुरू हुआ, कैसे आतंकियों को घेरा गया, सुरक्षा बलों ने कौन सी रणनीति अपनाई और क्यों किश्तवाड़ डोडा की पहाड़ी बेल्ट पर एक बार आतंकियों की पनाहगाह बनती दिख रही है। बिल्कुल, आज हम दोनों आपको इस पूरे ऑपरेशन का विस्तृत विश्लेषण आसान भाषा में समझाएंगे। ये मुठभेड़ किसी अचानक हुई एनकाउंटर का नतीजा नहीं है, बल्कि कई महीनों की निगरानी, खुफिया सूचनाओं और इलाके में बढ़ती आतंकी हलचल के बीच तैयार की गई एक रणनीति का हिस्सा है। शत्रु क्षेत्र पिछले कई समय से सुरक्षा एजेंसियों की वॉच लिस्ट में था, क्योंकि यहाँ कई बार हथियार मिलने, संदिग्ध आवाजाही होने और मोबाइल टावरों के पास कनेक्टिविटी में अचानक उतार चढ़ाव जैसे संकेत मिले थे। सेना की व्हाइट नाइट कोर, जो इस पूरे जम्मू क्षेत्र की सुरक्षा संभालती है, ने पिछले कई महीनों में ही इस इलाके में कई छोटे पैमानों की खोजें कार्रवाई की है। जी हाँ, लेकिन बुधवार सुबह मिली सूचना की गंभीरता अलग थी। संकेत ये थे कि ये वही आतंकवादी समूह है जो डोडा किश्तवाड़ की पहाड़ियों में घूमता रहा है और जिसने पिछले 6 से 8 महीनों में सुरक्षा बलों की सक्रियता के बावजूद अपनी मौजूदगी बनाए रखी थी। इसलिए मुठभेड़ सिर्फ एक छिपे हुए आतंकी को पकड़ने का प्रयास नहीं, बल्कि एक मॉड्यूल को खत्म करने का बड़ा प्रयास है। खुफिया एजेंसियों को सुबह सुबह एक विशेष इनपुट मिला कि शत्रु ने ऊपरी हिस्से में, जहां पाइन के घने जंगल और चट्टानी ढलानें मिलती हैं, वहां 3 संदिग्ध व्यक्ति देखे गए हैं। ये लोग ना तो स्थानीय थे और ना ही किसी स्वाभाविक गतिविधि का हिस्सा। यही इनपुट सुरक्षा बलों के लिए चेतावनी थी कि एक बड़ा आतंकी समूह हो सकता है। इनपुट की पुष्टि होने के बाद सेना और पुलिस ने बिना समय गंवाए ऑपरेशन शुरू किया। सबसे पहले इलाके को चारों तरफ से घेरा गया। जवानों की टीमें अनेक दिशाओं से चढ़ाई करते हुए आगे बढ़ी और जंगलों में फैलकर आतंकियों को खोजने लगी। इसी दौरान पहाड़ी की ढलान पर छिपे आतंकियों को सेना की मौजूदगी का एहसास हुआ और उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। अचानक शुरू हुई इस गोलीबारी ने ऑपरेशन को और चुनौतीपूर्ण बना दिया, क्योंकि आतंकियों को इलाके की भौगोलिक बनावट का फायदा मिल रहा था। बिल्कुल, पहाड़ी इलाकों में एनकाउंटर की सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि आतंकियों के पास छिपने और पोजीशन बदलने के लिए कई प्राकृतिक विकल्प होते हैं। चाहे चट्टानों के पीछे बनती छोटी छोटी ओट हो या पहाड़ी की ढलानें, जिनका इस्तेमाल चौकन्ने आतंकवादी तेजी से नीचे उतरने के लिए करते हैं। हर एक तत्व सुरक्षा बलों के लिए चुनौती बन जाता है, लेकिन व्हाइट नाइट कोर के जवान इस इलाके की भूगोलिक स्थिति से अच्छी तरह परिचित है। इसलिए जैसे ही गोलीबारी शुरू हुई, जवानों ने आतंकियों की पोजीशन को लोकेट करने की कोशिश की। पहाड़ियों की प्रतिध्वनि ने इस प्रक्रिया को जटिल बना दिया, लेकिन निरंतर फायरिंग की दिशा और आवाज की तीव्रता से जवानों ने धीरे धीरे आतंकियों के स्थान को चिन्हित किया। सेना की मंशा साफ थी, आतंकियों को किसी भी दिशा में भागने का मौका नहीं देना है। इसलिए रणनीति ये थी कि उन्हें धीरे धीरे घेरे में लाया जाए और उनके रास्ते बंद कर दिए जाए। अब बात करते हैं ऑपरेशन की रणनीति की। व्हाइट नाइट कोर ने यहाँ 4 स्तरीय घेरा तैयार किया। पहला घेरा था फ्रंट लाइन
कांटेक्ट टीम का, जो सीधे आतंकियों की दिशा में आगे बढ़ रही थी और गोलीबारी का सबसे पहला जवाब दे रही थी। दूसरा घेरा था पहाड़ी के पीछे के हिस्से में तैनात जवानों का, जो आतंकियों के लिए संभावित भागने का रास्ता हो सकता था। तीसरा घेरा गांव और ढलानों के आसपास स्थापित किया गया, ताकि कोई भी आतंकी निचले क्षेत्र में उतरकर स्थानीय आबादी में घुलने मिलने की कोशिश ना कर सके। और चौथा दूरस्थ निगरानी का घेरा, जिसमें स्नाइपर, हाई ग्राउंड पर तैनात अवलोकन टीमें और ड्रोन शामिल थे, जो ऊपर से आतंकियों की हर मूवमेंट को ट्रैक कर रहे थे। ये रणनीति इसलिए अपनाई गई ताकि आतंकियों के पास न छिपने की जगह बचे और न भागने की गुंजाइश। इस 4 स्तरीय घेरे का असली उद्देश्य था आतंकियों को धीरे धीरे एक छोटे घेरे में धकेलना, जिसे सेना कंप्रेशन स्ट्रेटजी कहती है। जी हाँ, इस रणनीति में जवान धीरे धीरे और व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ते हैं ताकि आतंकियों की पोजीशन बदलने की हर कोशिश विफल हो जाए। इस दौरान आतंकियों ने कई बार फायरिंग की, लेकिन हर बार सुरक्षा बल उन्हें और संकरे दायरे में धकेलते गए। ड्रोन से मिली लाइव फीड ने भी सेना को आतंकियों की लोकेशन को अधिक सटीकता से पहचानने में मदद की। ये प्रक्रिया पूरी पहाड़ी क्षेत्र में घंटों तक चली और धीरे धीरे वातावरण तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रित होता गया, क्योंकि सेना इस ऑपरेशन में बढ़त मिल रही थी सेना को। जैसे ही गोलीबारी शुरू हुई, सुरक्षा बलों का अगला कदम था नागरिकों को सुरक्षित रखना। पूरे क्षेत्र में तुरंत अनाउंसमेंट किए गए कि लोग घरों में रहें, खिड़कियां ना खोलें और किसी भी तरह की आवाजाही ना करें। कई परिवारों ने बताया कि वो घंटों तक घरों के अंदर ही बैठे रहे। सुरक्षा बलों ने सभी सड़कों और गलियों को सील कर दिया, ताकि ना कोई नागरिक गलती से मुठभेड़ वाले क्षेत्र में आए और ना कोई आतंकी, अगर वो भागने की कोशिश करे, तो नागरिक क्षेत्र को ढाल बना सके। ये एहतियात उन कारणों में से एक है जिससे पिछले कई बड़े ऑपरेशंस में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकी है। इलाके में स्कूल, दुकानों और सार्वजनिक स्थानों को भी तुरंत बंद कर दिया गया है। ऐसे ऑपरेशनों में नागरिकों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में अक्सर आवाजों की दिशा और दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। गोलीबारी की आवाज दूर तक जाती है, जिससे घबराहट फैलती है। इसलिए पुलिस और सेना लगातार लोगों को भरोसा दिलाते रहे हैं कि स्थिति नियंत्रण में है और उन्हें किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देना चाहिए। स्थानीय लोगों ने भी सुरक्षा बलों के साथ सहयोग किया और इलाके को खाली रखा। अब सवाल उठता है कि आखिर किश्तवाड़ डोडा का इलाका फिर से आतंकियों का ठिकाना क्यों बन रहा है। दरअसल ये इलाका दक्षिण कश्मीर से अलग एक पहाड़ी पट्टी है, जो भौगोलिक रूप से घना, कठिन और रणनीतिक रूप से संवेदनशील है। पिछले कुछ सालों में जब घाटी में आतंकवाद पर कड़ा प्रहार हुआ और आतंकियों के हथियार और रसद सप्लाई कट गई, तब कई आतंकी समूहों ने नई जगहें ढूंढना शुरू की, जहां वो छिपकर गतिविधियां जारी रख सके। किश्तवाड़ डोडा का पहाड़ी क्षेत्र उन्हें 2 वजहों से उपयुक्त लगा। पहला, इस इलाके की ऊंचाई और घनत्व उन्हें प्राकृतिक सुरक्षा देती है, और दूसरा, यहाँ सुरक्षा बलों की मौजूदगी घाटी की तुलना में कम घनी है, क्योंकि यह क्षेत्र विशाल और कठिन है। पिछले 1 साल में सुरक्षा एजेंसियों ने इस पूरे बेल्ट में कई हथियार बरामद किए हैं, जिनमें M4 राइफल, AK सीरीज की असॉल्ट राइफलें, पिस्टल और IED बनाने का सामान शामिल था। इसका मतलब साफ है कि ये कोई साधारण छिपा हुआ ग्रुप नहीं, बल्कि एक संगठित आतंकवादी मॉड्यूल था, जो घाटी से हटकर यहां अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा था। यही कारण है कि किश्तवाड़ डोडा क्षेत्र में सेना की निगरानी लगातार बढ़ाई गई। कई छोटे मॉड्यूल पकड़े गए, कुछ खत्म किए गए, लेकिन जो आज की मुठभेड़ में घिरे हैं, उनके बारे में पहले से माना जा रहा था कि वो प्रशिक्षित, हथियारबंद और घाटी के बाहरी हिस्सों में सक्रिय विदेशी आतंकवादी समूह से जुड़े हैं। इस ऑपरेशन का मुख्य लक्ष्य सिर्फ आतंकियों को मारना नहीं है। इसका असली उद्देश्य है इस पूरे पहाड़ी बेल्ट में सक्रिय नेटवर्क को जड़ से खत्म करना। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि अगर इस मॉड्यूल को अभी नहीं रोका गया, तो ये आने वाले महीनों में घाटी से बाहर एक नई सक्रियता पैदा कर सकता है। यही कारण है कि ऑपरेशन शत्रु को लंबे समय तक चलने वाला ऑपरेशन माना जा रहा है। इसके पूरा होने के बाद भी सेना कई दिनों तक इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी रखेगी।
बिल्कुल, पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मुठभेड़ अभी भी जारी है और इलाके की घेराबंदी और सघन कर दी गई है। रात के समय भी सेना ने हाई पावर नाइट विजन इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया ताकि आतंकियों की हर मूवमेंट पर नजर रखी जा सके। आने वाले दिनों में किश्तवाड़, डोडा, राजौरी बेल्ट में बड़े पैमानों पर खोजी अभियान चलने की संभावना है। ये ऑपरेशन सिर्फ आज की मुठभेड़ नहीं बल्कि एक बड़े सुरक्षा अभियान की शुरुआत है। तो ये था आज का पूरा ऑपरेशन छतरू, एक ऐसी कार्रवाई जिसमें सुरक्षा बल न केवल आतंकियों को घेरने में सफल हुए बल्कि पहाड़ी इलाकों की कठिनाइयों के बावजूद ऑपरेशन पर पकड़ बनाए रखी। पूरे क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई, नागरिक सुरक्षित हैं और आतंकियों के लिए बचने का कोई रास्ता अब नहीं बचा है। आने वाली रिपोर्ट में जैसे जैसे नई जानकारी मिलेगी हम आपको बताते रहेंगे कि इस ऑपरेशन का अगला चरण क्या होगा और कैसे सुरक्षा बल इस पूरे बेल्ट को आतंक मुक्त बनाने की दिशा में काम कर रही हैं। बिल्कुल, फिलहाल ये ऑपरेशन जारी है और सुरक्षा बलों का दावा है कि अंतिम क्षण अब दूर नहीं जब बचा हुआ समूह भी निष्क्रिय कर दिया जाएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारी अगली रिपोर्ट के लिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।